सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। देखो यार, जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम्स पास आते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो बढ़ती जाएंगी। ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हमें इन प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। अभी ना बच्चों को 4 मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि वो 4 प्रॉब्लम्स क्या है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन 4 प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील कर सकते हो, कैसे उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। तो सबसे पहली जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को, वो है उनका इनकम्प्लीट सिलेबस। मैं देख रहा हूं यार बहुत सारे बच्चों का ना अभी तक 40% या 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अभी तक है ना आपका इजीली 70% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो बहुत सारे बच्चों का जो सिलेबस है ना वो अभी बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं, उनका जो सिलेबस है ना वो ट्रैक पे नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे ना हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन टीवी से हो, चाहे वो मोबाइल फोन से हो, चाहे ऑनलाइन गेम से हो, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्शन हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। उनका ना मन चंचल है, यानी कि कभी मन ये करने भागेगा, कभी मन करेगा ये कर लूं, कभी मन करेगा वो कर लूं। उनका जो मन है ना वो कभी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता, वो ना हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर है ना कोई मोटिवेशन ही नहीं है यार। मतलब उनको पता है कि है ना उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी और बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और हर दिन जो टाइम है वो कम होता जा रहा है, लेकिन उनके ना पढ़ने की जो इच्छा है ना, उनका जो पढ़ने का मन है ना वो करता ही नहीं है। मतलब बुक खोलते ही ना नींद आने लग जाती है, बोर होने लग जाते हैं। उनके अंदर ना पढ़ाई को लेके मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है। तो तीसरी प्रॉब्लम ये है। और चौथी प्रॉब्लम है नो कॉन्फिडेंस। बहुत सारे बच्चों का ना अभी जो कॉन्फिडेंस है ना वो मतलब एवरेज से भी लो है। उनको पता ही नहीं है कि क्या वो मतलब 95 प्लस स्कोर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। उनको खुद पे सेल्फ डाउट है, और जब किसी को खुद पे सेल्फ डाउट होता है ना तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता। आपको है ना 95 प्लस स्कोर करने से पहले आपको अपने मन को ये बोलना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट। पहले आपको ना अपने मन को कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी दुनिया कन्विंस हो जाए और अगर आपका मन कन्विंस ना हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको खुद पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। खुद पे तो ट्रस्ट करो यार। अगर आप खुद पे ही भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया आप पे क्या भरोसा करेगी। पहले खुद को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ कि यस आई कैन डेफिनेटली स्कोर 95 प्लस। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपका मन जीत गया ना तो आप जीत जाओगे, अगर आपका मन हार गया तो आप नहीं जीत पाओगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये जो 4 प्रॉब्लम्स है ना इनको कैसे डील करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर कोई बच्चा 10th क्लास में और हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो उसको मैं बता दूं कि मेरा नाम गौरव सुथार है। मैं 10th क्लास का टॉपर रह चुका हूं, और मैं अपने चैनल के ऊपर जो आपके लेक्चर्स हैं, रोड मैप वीडियोज, स्ट्रेटजी वीडियोज, अपडेट वीडियोज, सारे का सारा जो कंटेंट है वो कंप्लीटली फ्री में देता हूं। तो अगर आप 10th क्लास में और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको ना ये समझनी पड़ेगी कि जो 10th क्लास है ना वो आपकी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। 10th क्लास उतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। 10th क्लास का जो सिलेबस है ना वो बहुत इजी है। आई नो अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि भैया ये क्या बोल रहे हो आप कि 10th बहुत इजी है। 10th का सिलेबस तो पहाड़ जितना है, हमसे हो ही नहीं रहा। क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री देखी है? आई नो आपके मन में ये सारी चीजें आ रही होंगी, लेकिन ट्रस्ट मी आपका जो 10th क्लास का सिलेबस है वो कुछ नहीं है। आपके पास अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है। अगर उस टाइम को भी देखूं ना तो भी जो 10th क्लास का सिलेबस है वो बहुत कम है। अभी शायद आपको ये चीज फील ना हो, लेकिन एक बार है ना आप अपने सीनियर से पूछ के देखना कि 10th का सिलेबस क्या है। कुछ भी नहीं है, मामूली है। आप मेरे को ये बताओ, जब आप 9th क्लास में थे, ठीक है, तब आपको 9th का सिलेबस बहुत मुश्किल लगता था ना। आज के टाइम अब 9th का सिलेबस क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता, मामूली लगता है। उसी तरीके से जब हम जिस क्लास में होते हैं ना उस क्लास का सिलेबस हमें बहुत मुश्किल लगता है। जब हम 5th क्लास में होते थे तब हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाली जो क्वेश्चन है वो तक मुश्किल लगते थे। आज लगते हैं? नहीं लगते ना। तो वही चीज है, हम जिस क्लास में होते हैं ना वो हमें बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम उस क्लास को पास आउट कर लेते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो कुछ नहीं था, ये तो मतलब मेरे बाएं हाथ का खेल था, राइट। वही चीज है। तो ट्रस्ट मी 10th क्लास का जो सिलेबस है वो कुछ नहीं है। आई नो अभी आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है और बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन आप अगर अभी भी कंसिस्टेंट हो जाओगे तो आप इजीली अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। जो 10th क्लास है ना वो आपकी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको 10th के अंदर अच्छे नंबर लाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको बस स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको इन द एंड? गधा ही बोलते हैं ना। तो आप इंसान हो, इंसान इस धरती का सबसे स्मार्टेस्ट क्रिएचर है। समझ में आई बात? तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, स्मॉल हैबिट्स विल मेक यू टॉपर। आप खुद ये चीज नोटिस करना, आपकी क्लास का जो टॉपर होगा और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। बस कुछ ही है ना माइनर चीजों का फर्क है, जिसकी वजह से जो टॉपर है वो टॉपर बन जाता है और आप वहीं रह जाते हो। जो छोटी छोटी हैबिट्स है ना वही आपको अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर इंप्लीमेंट करनी है, और वो जो छोटी छोटी हैबिट्स है वो आपके धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग के हिसाब से ना इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि आप समझ नहीं सकते। जैसे जब हम कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में, तो वहां पे कंपाउंडिंग लगती है और वो धीरे धीरे वो पैसा इतना ज्यादा हो जाता है। वही सेम चीज आपकी ना हैबिट्स में अप्लाई होती है। जब आप अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर छोटे छोटी हैबिट्स है ना अप्लाई
करोगे ना तो वो स्टार्टिंग में आपको एकदम से चेंज नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन है ना कुछ अच्छी चीजें की और तीसरे दिन आप टॉपर बन गए, ऐसे नहीं होगा। आपको वो जो छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स है ना वो डेली करते जाना है, करते जाना, करते जाना है, और एक टाइम के बाद आपको ना खुद के अंदर चेंजेस महसूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, ये जो आप फेस कर रहे हो, इनको डील कैसे करना है, इनको ठीक कैसे करना है, वो मैं अब आपको बताता हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपको अपना जो पूरा सिलेबस है ना उसको एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप क्या करो, आप एक पेपर ले लो, उस पे ना 5 कॉलम लगा लो, ठीक है, और हर कॉलम में अलग अलग सब्जेक्ट लिख लो और आप वहां पे लिखो कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको अच्छे से आते हैं। फिर लिखो कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपसे अभी तक आपके कवर ही नहीं हुए, और फिर लिखो कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको लगता है कि यार ये थोड़े से ना मेरे लिए मुश्किल हो सकते हैं। आपको पहले अपना पूरा जो सिलेबस है ना वो एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूं यार बहुत सारे बच्चे ना ये छोटी छोटी चीजें नहीं करते हैं और यही जो चीजें है ना ये टॉपर करके आगे निकल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एक पेपर के ऊपर आपको 5 सब्जेक्ट के अलग अलग कॉलम बनाने हैं और हर सब्जेक्ट में लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपका कितना सिलेबस हो चुका है, कौन सा चैप्टर आपको मुश्किल लगता है और कितना सिलेबस आपका पेंडिंग है। जब आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी ना, उसके बाद आपको उन चैप्टर्स को ऑर्गेनाइज करना है। और ऑर्गेनाइज कैसे करना है? एक सब्जेक्ट का मुश्किल चैप्टर उठाना है, दूसरे सब्जेक्ट का इजी चैप्टर उठाना है और उन दोनों चैप्टर्स को एक साथ करना है, ताकि आपको ऐसा भी फील ना हो कि यार मैं तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल रहा हूं, और आपको ऐसा भी फील ना हो कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। समझ में आई बात? आपको एक सब्जेक्ट का मुश्किल चैप्टर उठाना है, दूसरे सब्जेक्ट का इजी चैप्टर उठाना है, ठीक है, साथ में दोनों चीजें करनी है। अगर आप दोनों सब्जेक्ट के मुश्किल चैप्टर उठा लोगे ना तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। क्लियर? पहले चीजों को एनालाइज करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना है। क्लियर? इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है मेक स्मॉल गोल्स। देखो यार, आई नो अब है ना आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मोटिवेट होकर ना ऐसे सोचेंगे कि आज तो मैं फाड़ के रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में एकदम से आते होंगे, ठीक है, आप ओवर एक्साइट हो जाते होंगे और आपको लगता होगा कि मैं तो एक दिन में 1 चैप्टर कर दूंगा, एक दिन में 2 चैप्टर कर दूंगा। अगर आप खुद के ऊपर है ना एक बहुत बड़ा टारगेट रखोगे ना, देखो एक मेरे को मान लो फॉर एग्जांपल पहाड़ चढ़ना है, ठीक है, अगर मैं ये देखूंगा ना कि यार मैं पहाड़ इतना दूर है, पहाड़ तो इतना ऊंचा है, क्या मैं चढ़ पाऊंगा? अगर आप सीधे पहाड़ के टॉप को देखोगे ना तो शायद आप कभी उस पहाड़ को नहीं चढ़ पाओगे। आपको क्या करना है, आपको बस ये सोचना है कि भाई जो अगली सीढ़ी है ना मेरे को वो चढ़नी है। फिर उस सीढ़ी पे आने के बाद फिर देखना है अच्छा इससे आगे एक और सीढ़ी है, उसको चढ़ना है। और जब आप एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते जाओगे ना तो आपको एकदम से फिर पता चलेगा कि मैं तो पहाड़ के ऊपर आ गया। आपने पहाड़ नहीं चढ़ा, आपने सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो वही चीज करनी है, आपको पूरा चैप्टर एक साथ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको कभी भी ना खुद को बड़ा टारगेट नहीं देना। आपको ये नहीं सोचना कि एक दिन में 1 चैप्टर कर लूंगा या एक दिन में 2 चैप्टर कर लूंगा। आपको ऐसे नहीं करना। आप ऐसे करो कि भाई 3 दिन में ना मेरे को 1 चैप्टर करना है। अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो 5 दिन में मेरे को 1 चैप्टर करना है। फिर सैटरडे संडे क्या करना है, उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक चैप्टर को ना 5 दिन से ज्यादा टाइम मत देना। कोशिश करना कि एक चैप्टर चाहे कितना भी बड़ा हो 5 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि सैटरडे एंड संडे आपके पास बचे उस पूरे चैप्टर की रिवीजन करने के लिए। क्लियर? समझ में आई बात? और अगर कोई छोटा चैप्टर है तो उसको 2 या 3 दिन में आप कर सकते हो। आप हमेशा क्या करो, एक बड़े चैप्टर को ना छोटे छोटे टॉपिक वाइज उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो और आप ये सोचो कि आज मेरा काम क्या है। आज मेरा बस एक ये काम है कि मेरे को इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक करना है, और जब तक ये टॉपिक नहीं हो जाएगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। आपको ना खुद को छोटे छोटे टारगेट्स देने हैं कि भाई मेरा आज का काम ये है, मैं आज का काम करूंगा। बस आपको डेली का काम करना है। बस आपको एक साथ एक हफ्ते का काम नहीं देखना। आपको बस ये देखना है कि मेरा आज का टारगेट ये है, मैं आज का ये टारगेट पूरा करूंगा, दैट्स इट। कल की कल देखेंगे, सिंपल। और धीरे धीरे जब आप एक एक दिन अपने गोल्स कंप्लीट करते जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि कब आपका दिसंबर और जनवरी आ गया एंड आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपका बिल्कुल ऑन द टिप्स है। समझ में आई बात? ये जो छोटी छोटी चेंजेस है ना यही आपको टॉपर बनाएंगे। अगला स्टेप आता है लिमिटेड बुक्स। देखो यार, मैं जानता हूं आप में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मान लो आपको ना साइंस पढ़नी है, ठीक है, आप साइंस पढ़ने बैठे हो, लेकिन पता क्या करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट है ना सभी सब्जेक्ट की जो किताबें है ना वो बराबर में रख लेंगे। इससे क्या होता है, आपके ऊपर है ना एक मतलब मेंटली प्रेशर बनता है कि यार मेरे को तो इतनी सारी किताबें पढ़नी है, मेरा तो इतना सारा काम बचा हुआ है। तो आपके ऊपर है ना एक प्रेशर बनता है, आपके ऊपर एक बर्डन आता है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना सिर्फ और सिर्फ आपको उसी की किताब लेके बैठना है। आपको है ना साथ में 10 किताबें लेके बैठने की जरूरत नहीं है। और मैं देखता हूं यार बहुत सारे बच्चे तो ना एक सब्जेक्ट की 10 किताबें खरीद लेते हैं। यार आपको ना इतनी किताबें लेने की जरूरत नहीं है, समझो मेरी बात। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों के पास मैथ की भी 4 किताबें होंगी, साइंस की भी 4 किताबें होंगी। यार इतना बर्डन क्यों डालना है फालतू का अपने ऊपर? आपके पास एक सब्जेक्ट की ना 2 किताबें होनी चाहिए, दैट्स इट।
और अगर आप उन 2 किताबों को भी अच्छे से कर लोगे ना तो आप इजीली अच्छे नंबर ले लोगे यार। ज्यादा किताबें लेने से ज्यादा नंबर नहीं आते, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा नंबर आते हैं। यही डिफरेंस है जिसकी वजह से आप वहीं रह जाते हो और जो टॉपर है ना वो टॉपर बना रहता है। समझ में आई बात? तो आपको क्या करना है, आप जब भी पढ़ने बैठो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट की किताब होनी चाहिए। किसी और सब्जेक्ट की जो किताब है वो आप अपने बैग में या कहीं और रख दो। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की किताब होनी चाहिए और आपका जो पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है ना सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे होना चाहिए। ठीक है? और जब आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसकी किताब अपने बैग में रख दो और अगला जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उसकी किताब निकाल लो। सिंपल, समझ में आई बात? इसके बाद यार आपका चौथा स्टेप आता है स्कूल प्लस सेल्फ स्टडी। देखो यार, स्कूल बहुत जरूरी है और स्कूल से भी जरूरी चीज है सेल्फ स्टडी, और दोनों में से अगर आपकी एक भी चीज मिसिंग हुई ना तो खेल खत्म है। आपको स्कूल को और सेल्फ स्टडी के बीच में ना एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा कि आपका ना तो स्कूल इफेक्ट हो और ना ही आपकी सेल्फ स्टडी इफेक्ट हो। बहुत सारे बच्चे ना मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछते रहते हैं कि भैया ये तो बता दो कि हम डेली कितने घंटे सेल्फ स्टडी करें। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि सेल्फ स्टडी कितनी देर करनी चाहिए। तो यार आप है ना सेल्फ स्टडी 1.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक कर सकते हो। ठीक है? डिपेंड करता है कि किस दिन आपके ऊपर कितना प्रेशर है। किसी दिन हो सकता है आपको बहुत ज्यादा होमवर्क मिल जाए तो आप सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा टाइम ना निकाल पाओ, तो कोशिश करना कि कम से कम डेली आप 1.5 घंटा तो निकालो और मैक्स टू मैक्स आप 2.5 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है? डेली अगर आप इतने घंटे सेल्फ स्टडी करते हो, मैं गारंटी देता हूं धीरे धीरे ना आपको अपने अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे ना आप सोच नहीं सकते। तो आपको ना स्कूल एंड सेल्फ स्टडी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। और हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ट्यूशन वगैरह भी लगवा रखा होगा, तो आप कोशिश करना कि जो सिलेबस आपके स्कूल में चल रहा है ना वही सेम सिलेबस आपका ट्यूशन पे चले, ताकि चीजें ना कोऑर्डिनेशन में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है, ट्यूशन पे अलग चैप्टर चल रहा है, तो उससे क्या होगा आपके ऊपर ना डबल प्रेशर रहेगा और फिर आप उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना कि स्कूल का सिलेबस या फिर ट्यूशन का सिलेबस सेम चले, और अगर दोनों का सिलेबस अलग अलग है, मान लो स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है, ट्यूशन पे अलग चैप्टर चल रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपको स्कूल का ज्यादा अच्छे से समझ आता है या फिर ट्यूशन का अच्छे से समझ आता है। और मान लो आपको ट्यूशन का अच्छे से समझ आता है, तो आपको क्या करना है, आपके ट्यूशन पे जो सिलेबस चल रहा है ना उसी सेम सिलेबस की आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आपको जहां से अच्छा समझ आता है ना आपको अपनी सेल्फ स्टडी को उसके साथ अलाइन कर दो। सिंपल, क्लियर एवरीवन? अब मैं इस पूरी वीडियो का जो सबसे मेन और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैं बताने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कंसिस्टेंसी। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना, पता क्या करेंगे, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद है ना बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए होंगे। ठीक है? और वो क्या करेंगे, मेरी बातों को ना 1 दिन या 2 दिन फॉलो करेंगे और फिर 2-3 दिन बाद क्या होगा, उनका जो मोटिवेशन है ना वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, उनकी सारी हवा निकल जाएगी। देखो, टॉपर वो नहीं बनता जो एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेगा, टॉपर वो बनता है जो डेली पढ़ता है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप 4-4 घंटे 6-6 घंटे पढ़ो, चाहे तुम 2 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली के पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बिकम ए टॉपर। और कंसिस्टेंट बने रहना यही सबसे मुश्किल चीज है जो हर बच्चा नहीं कर पाता। तो चाहे आप डेली के 2 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। अब देखो आपके सामने ना 6 महीने बचे हुए हैं। अब इन 6 महीने में आप टारगेट लगा लो कि भाई मैं डेली पढ़ूंगा बस। देखो, चाहे आपके 6 महीने आपने वेस्ट कर दी हो, चाहे कितनी भी मौज मारी हो, आपका आधा साल तो चला गया। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आपने 6 महीने वेस्ट कर दिए, मेरे को फर्क पड़ता है कि ये जो आने वाले 6 महीने ना इनमें आप क्या करते हो। और जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, अगर आप सारी बातें फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यार टॉपर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई बात कि स्मॉल हैबिट्स मेक्स द बिगेस्ट चेंज। जो छोटी छोटी चीज़ है ना, मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई हैं, सिलेबस को एनालाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, छोटे छोटे गोल बनाना, डेली के टारगेट्स देना खुद को, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि लिमिटेड बुक्स रखो अपने स्टडी टेबल पे, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। बस फर्क ये है कि आप में से जो बच्चा इन बातों को फॉलो करेगा वो टॉपर बन जाएगा, जो मेरी बातों को सुन के इग्नोर कर देगा वो वहीं रह जाएगा। सिंपल सी बात है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। समझ में आई बात? होप करता हूं यार सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी, और होप ये भी करता हूं कि तुम सारी चीजों को फॉलो भी करोगे। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम इस वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, आई डोंट गिव अ डैम। मेरे को बस फर्क ये पड़ता है कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ये तुम फॉलो करते हो या नहीं करते हो। और अगर तुम फॉलो करोगे तो कमेंट करके बताओ कि यस भैया आपने जितनी भी चीजें बताई है वो मैं फॉलो करूंगा। कमेंट्स में लिख दो, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और इसी टाइप की वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इस टाइप की जो वीडियोस है ना वो अपलोड करता रहता हूं। ठीक है? प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जाते जाते प्लीज इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी ना ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीजें आपके दोस्तों को भी समझ आ सके। तो प्लीज वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।